कैबिनेट मंत्री श्री राजनाथ सिंह, मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। राजनाथ सिंह पिछली सरकार में रक्षा मंत्री थे। शपथ लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद उत्तर प्रदेश की लखनऊ सीट से सांसद हैं। 2019 से 2024 तक रक्षा मंत्री रहे, गृह मंत्री रहे। पहले कार्यकाल में मोदी सरकार के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं वो कुछ समय, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कैबिनेट मंत्री की यहाँ पर तीसरे कार्यकाल में फिर से शपथ लेते हुए, और अब अमित शाह। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित न हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अमित शाह 2019 में पहली बार लोकसभा सांसद बने, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री बने। 2019 में 2014 से 2020 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, 2 बार गुजरात के गृह मंत्री रहे, और अब मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में फिर कैबिनेट मंत्री की शपथ लेते हुए गांधीनगर से सांसद हैं। 7 लाख से ज्यादा वोटों से जीत कर आए अमित शाह। पिछली बार गृह मंत्री थे पिछले श्री नितिन जयराम गडकरी, और अब नितिन गडकरी। मैं नितिन जयराम गडकरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा।
मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री के रूप में खासा नाम कमाया। नितिन गडकरी ने पिछली सरकार में भी थे, नागपुर से लगातार तीसरी बार सांसद, सड़क परिवहन मंत्री रहते, हाईवेज का जाल बिछाने का श्रेय जाता है नितिन गडकरी को। ये भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे बीजेपी के 2010 से 2013 तक, और अब फिर मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री की शपथ लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हुए फिर राजनाथ सिंह, अमित शाह श्री जगत और नितिन प्रकाश गडकरी नड्डा और अब जेपी नड्डा जी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं जगत प्रकाश नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जगत प्रकाश नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि वे राज्यसभा से सांसद हैं, 3 बार से राज्यसभा सांसद हैं और बीजेपी के अध्यक्ष हैं। हिमाचल से 3 बार विधायक भी रहे, हिमाचल प्रदेश से आते हैं जगत प्रकाश नड्डा। 2020 से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सितंबर 2022 में उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म हो रहा था, उनको एक्सटेंशन दिया गया और अभी तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के। अब फिर केंद्रीय मंत्री बनते हुए प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में, पहले कार्यकाल में जैसा हमने बताया आपको केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे जेपी नड्डा। मिलते हुए प्रधानमंत्री मोदी से, राजनाथ सिंह जी से, अमित शाह जी से, शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी और जेपी नड्डा। और अब शिवराज चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। अब मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। चौहान पहली बार केंद्र में मंत्री बनेंगे। एमपी के विदिशा से सांसद हैं। 8,21,408 वोटों के बड़े अंतर से जीते। 4 बार मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के। 1972 से आरएसएस से जुड़े हुए हैं। विदिशा से लगातार 5 बार
जीते हैं। 1972 में आरएसएस से जुड़े और मुख्यमंत्री रहे, सफल मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, और अब पहली बार केंद्रीय मंत्री बनेंगे शिवराज सिंह चौहान। कौन सा मंत्रालय मिलता है शिवराज चौहान को, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। सीतारमण। अब निर्मला सीतारामन जी। I, Nirmala Sitharaman, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India. निर्मला सीतारामन जी शपथ लेती हुई। निर्मला सीतारामन वित्त मंत्री, पिछली सरकार में वित्त मंत्री रहीं। Discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Nirmala Sitharaman, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. 18 अगस्त 1959 का जन्म निर्मला सीतारामन का। मोदी मंत्रिमंडल में वापसी करती हुई निर्मला सीतारामन 2017 से 2019 तक रक्षा मंत्री रहीं। निर्मला सीतारामन कर्नाटक से राज्यसभा सांसद हैं। इस बार काफ़ी अटकलें थी कि क्या वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, लेकिन वो राज्यसभा सांसद बनी रहीं और अब मंत्रिमंडल में वापसी करती हुई। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर रहीं। और अब डॉक्टर एस जयशंकर, पूर्व विदेश सचिव, फिर विदेश मंत्री रहे पिछली सरकार में, फिर मंत्री पद की शपथ लेते हुए। I, Subramaniam Jayashankar, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister of the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Subramaniam Jayashankar, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. पूर्व विदेश सचिव, राजदूत भी रहे, पिछली सरकार में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 1977 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए थे। 2015 में भारत के विदेश सचिव नियुक्त किए गए थे और पहला कार्यकाल जो था मोदी सरकार का उसमें विदेश सचिव थे और पिछला जो कार्यकाल था उसमें विदेश मंत्री